यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण किया गया और बिहार में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। किस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में अतिक्रमण किया जाता है, वो आप उसका नमूना इस ठेले के माध्यम से देख सकते हैं। ठेला देख सकते हैं कि कहाँ लगा हुआ है, बस ठेला देख सकते हैं कि मेन सड़क पर लगा हुआ है और जो सड़क है मात्र देख सकते हैं कि इसकी दूरी क्या है। ये टोटो वाले भी दिन भर यहीं पर स्टैंड बना कर रखे हुए हैं, कहने के बाद मारपीट करने का धंधा हो जाता है। मेडिकल चलाते हैं और आप ही लोगों के मेडिकल के सामने जिस तरह से अतिक्रमण किया गया उसकी वजह से जाम की समस्या लगातार लगी रहती है। ये ठेले वाले सब इसी तरह से लगा करके दिन भर जाम किए रहते हैं। एम्बुलेंस में हमेशा गाड़ी फंसी रहती हुई है यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं भी मौजूद हूँ सासाराम के रौजा रोड में और ये सासाराम का जो रौजा रोड है ये मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मेडिकल की दुकानें हैं और मैं बता दूं कि मुख्य बात है और मेरे पीछे देख सकते हैं ये शेर शाह मकबरा का मुख्य दरवाज़ा है और मैं एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूँ जिला प्रशासन को और नगर निगम को। लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और मेरे वीडियो में देख सकते हैं आज फिर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनको हटाया जा रहा है। मगर मैं बता दूं कि बिहार का ये ताजमहल माना जाता है और ये सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा और उसका मुख्य दरवाज़ा यहीं से शुरुआत होता है और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या 24 आवर्स बनी रहती है। फिर भी जिला प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधी रहती है। यहाँ की जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मेडिकल है और मेडिकल के ठीक सामने किस तरह से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मगर फिर भी जिला प्रशासन है चुप्पी साधी हुई है और यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। एक और मैं बात बता देना चाह रहा हूँ, यहीं पे इसी इलाके में इसी रास्ते में सदर अस्पताल है और सासाराम की सदर अस्पताल में जैसे ही एम्बुलेंस आती है इस रास्ते में आती है घंटों तक जाम में फंसी रहती है। समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है सासाराम का। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में मरीजों की मौत भी हो जाती है मगर फिर भी जिला प्रशासन चुप्पी साधी है और यहीं पे सासाराम का सदर अस्पताल भी है। वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेडिकल के सामने अतिक्रमणकारी हैं अतिक्रमण किए हुए हैं फिर भी यहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम चुप्पी साधी हुई है। केवल नगर निगम के द्वारा कोरम पूरा किया जाता है और रोड पर निकलते हैं और रोड पर निकलने के दरमियान सिर्फ ठेले वाले और जो सब्जी बेचते हैं उनको परेशान करते हैं और यहाँ पे सासाराम रौजा रोड का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं अभी भी जाम की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पर आया था तो देखा कि लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था इसी जाम में। समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। लाख दावा कर लिया जाए शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए मगर यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनकी सारे दावे फेल हो रहे हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। शहर का ये पोश इलाका माना जाता है और यहाँ पर कुछ दूरी के पर यहाँ पर शेर शाह का मकबरा है जो देश विदेश से लोग यहाँ पर दीदार करने के लिए आते हैं और ये पर्यटकों में से एक माना जाता है और ये यहाँ पर कुछ दूरी के बाद भी सरकारी अस्पताल है और जो एम्बुलेंस आती है घंटों तक जाम में समस्या में फंसी रहती है। इस पर आपका क्या कहना है जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है यहाँ पर? काफ़ी यहाँ पर परेशानी होती है। ये टोटो वाले भी दिन भर यहीं पर स्टैंड बना कर रखे हुए हैं, कहने के बाद मारपीट करने का धंधा हो जाता है। ये ठेले वाले सब इसी तरह से लगा करके दिन भर जाम किए रहते हैं। एम्बुलेंस में हमेशा गाड़ी फंसी रहती हुई है। यहाँ पे अतिक्रमण देखिए, सब्जी वाले लोग किस तरह से पेशाब खाना को अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पेशाब करने जाना है तो सोचना पड़ता है कहाँ जाएं, इस पर कोई कुछ विचार नहीं कर रहा है। मेडिकल चलाते हैं और आप ही लोगों के मेडिकल के सामने जिस तरह से अतिक्रमण किया गया उसकी वजह से जाम की समस्या लगातार लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हम लोग बहुत बार इसका शिकायत भी किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहाँ शिकायत की इसका? पहले तो नगर निगम में हम लोग खबर किए हैं। ये पेशाब खाना को लेकर के कई बार कहे। हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है तो इसके लेकर के हुआ है। सारे इतना मेडिकल वाले हैं, सब्जी वाले भी लोग हैं। यहाँ पर अगर कोई महिला को अगर सच जाना हो पेशाब की तो कोई है नहीं, रहते हुए भी सब बंद कर दिया है। आप लोगों का मेडिकल है, यहाँ पर मेडिकल चलाते हैं और आप लोगों के सामने ही जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, कभी आप लोग बोलते हैं हटाने उठाने के लिए लोगों को? 1000 बार बोला गया है इस बात के लिए। इससे बहुत हमारे ग्राहकों को
मरीजों को आगे चल के आने वाले जितने आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। लेकिन बोलने पर इन लोग कहते हैं, इस तरह से कहते हैं जैसे कि इन लोग पैसा दे के लगाते हैं। इन लोगों की गलती नहीं है, इन लोगों लगाने वालों की कोई गलती नहीं। यहाँ हमारे ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों की गलती है। उन लोग इसका पैसा लगता है कि तहसीली करते हैं, लगता है उन लोगों ने पैसा डेली का डेली लगाने का लिया है। कोई किसी को बस घंटा 2 घंटा के लिए हटाया जाता है अतिक्रमण। यहाँ से कोई भी चेक इन वाले बड़े अफसर आए तो उनको 1-2 घंटे के लिए हट जाता है, फिर बिल्कुल रोजा रोड इसी तरह पैक और जाम हमेशा इस तरह होता है। महीना 2 महीना पर हल्ला हंगामा होता है, यहाँ से ठेला हट जाता है, लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे के लिए 1-1.5 घंटा के लिए हटता है, फिर बिल्कुल उसी तरह से जाम हो जाता है। अच्छा, ये रौजा रोड जो है शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ दूर पहले मकबरा है और यहाँ तमाम भारत के कोने कोने से लोग आते हैं इस मकबरे को देखने के लिए, और एक तरह से मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और बगल में यहाँ पर सरकारी अस्पताल है। ये पहले बताइए, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और यहाँ पर एम्बुलेंस जो आती है घंटों तक जाम में रहती है, और अभी भी मेरे सामने 10 मिनट लगातार जो एम्बुलेंस है इसी जाम में फंसा रहा। जी, मैंने यहाँ जो ये जो हम लोगों के लिए सासाराम के लिए बहुत बड़ी चीज़ हमारे सासाराम में, सासाराम की धरती पे शेरशाह का मकबरा है, उसको घूमने के लिए लोग चाह कर भी, कितने लोग चाहकर भी आते हैं दूर दूर से, 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर से, और सोचते हैं कि हम शेरशाह के मकबरा पे जाएं। लेकिन इस तरह का रूल रेगुलेशन, यहाँ का रोजा का इन्वायरमेंट, इस माहौल देख करके लोग रोड से ही कट जाते हैं। लोगों को मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर चलना है। उस रोड से, हाईवे रोड से 1-1.5 किलोमीटर चलने पर शेरशाह का मकबरा आएगा, लेकिन लोग कतरा जाते हैं। वहाँ से दूर करके अगर किसी को बहुत ज़्यादा हुआ तो उस रोड से आना पसंद करते हैं। लेकिन इस रोड में एम्बुलेंस भी, पर्यटक तो दूर, एम्बुलेंस आना पसंद नहीं करती है। जबकि इसी रोड में सासाराम का सरकारी नगर हॉस्पिटल है, जो सरकारी संस्थाओं का हॉस्पिटल है, यहाँ एम्बुलेंस आने के लिए ये रास्ता मेन है उसका। लेकिन एम्बुलेंस भी घबराती है यहाँ आने से, क्योंकि इतना ये जाम रहता है कि पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ अगर भीड़ लग जाती इस तरह से, पैदल आप पार नहीं कर सकते। जल्दीबाजी में आपकी गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, पार नहीं कर पाइएगा। और तो एम्बुलेंस और पर्यटक की गाड़ी आना तो बहुत दूर की बात है। सासाराम रौजा रोड है ये, और मेडिकल का ये हब माना जाता है। और मैं बता दूं कि शेरशाह सूरी का मकबरा इसी रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पे सासाराम का जो सदर अस्पताल है यहीं पे कुछ दूरी पर पड़ता है। मगर ये जो इलाका है, मैं बता दूं कि अतिक्रमण एक तरह से उन्हें अतिक्रमण कर लिया गया है अतिक्रमणकारियों के द्वारा। फिर भी यहाँ की जो जिला प्रशासन है और नगर निगम इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, मौन है। इस ठेला क्यों नहीं हटाते? पहला मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पहले बताइए, ठेला क्यों नहीं हटाते हैं आप लोग? सबको लगे हमू लगे भाई, सबको लगे हमू लगे भाई। मतलब जो मरीज जो जाते हैं और मरीजों का अगर बीच में अगर डेथ हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के जिला प्रशासन है या आप लोग हैं? हमको सर मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। आप लोगों का कहीं जगह उगह नहीं दिया जा रहा है? नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा नहीं मिला हमें, मिलने नहीं है सर। तो ये पहले बताइए, आप लोग सड़क पर लगाइएगा ठेला? अरे हम लोग आपके मैं समझ सकता हूँ, आप गरीब आदमी हैं, आप रोजी रोटी के लिए लगाए। ये पहले बताइए, जिला प्रशासन से आप लोग मांग नहीं रहे हैं अपने लिए जगह? मांगे सर, अब कहाँ जाएगा, उन्हें लगाएंगे हम। तमाम ये ठेले वाले हैं, साफ तौर पे कहना है कि हम जिला प्रशासन के द्वारा जगह नहीं दिया गया है इसीलिए लगाए हैं। इन लोगों का भी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, ये लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि जो मरीज आते हैं और मरीज को जाने में सिर्फ अस्पताल में 20 से 25 मिनट, यानी कि मतलब कि 10 सेकंड की दूरी को तय करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और इसके दरमियान अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिला प्रशासन है या ये लोग हैं? अगर जिला प्रशासन इन लोगों को यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं देती है? अगर यहाँ पर इन लोगों को व्यवस्था दिया जाता तो ये लोग यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाते। घंटों तक इस इलाके में जाम की समस्या लगी रहती है, फिर भी जिला प्रशासन हो या नगर निगम इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं पहुँची है। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको हम इस चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे, और इस माध्यम से आप आवाज़ उठाए रौजा रोड के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी यहाँ रौजा रोड में 24 घंटा रहते हैं, और ये देखने को मिलता है कि 10 बजे जब एम्बुलेंस आती है, किसी का डिलीवरी कराना, किसी को कौन सा रोग है, घंटों एम्बुलेंस फंसा रहता है। मगर यहाँ के कोई भी जितने यहाँ पर अतिक्रमण किए गए हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे ठेले वाले हों, जो भी हों, मगर अपने साइड एम्बुलेंस को नहीं दिया जाता है। इस वजह से किसी के ना किसी का मौत हो ही जाता होगा लगभग महीना में 1-2। और सबसे बड़ा जाम लगने की समस्या ये नगर निगम के द्वारा है। अगर नगर निगम चाह जाए कि जाम नहीं लगे रौजा रोड में, जिस तरह से धर्मशाला रोड को सफाई करवाया था, इसको भी बारी बारी से सफाई करवाए, समय समय पर रेगुलर जांच किया जाए, तो
तो हो सकता है कि सासाराम जाम से मुक्त हो जाए, मगर सासाराम जाम से मुक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि नगर निगम में ही सारा व्यवस्था है कि आपको शहर को सुरक्षित कैसे रखना है, जनता को सेवा कैसे करना है। मगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा सासाराम बड़े लेवल पर जाना चाहे, जो कि अच्छे जो शहर होते हैं उसमें जाम की समस्या नहीं होती है। हमारे छोटा है सासाराम, हम सासाराम को छोटा नहीं कर रहे, इसलिए छोटे शहर को इन लोग ले संभाल नहीं होता है, तो बड़े शहर को क्या संभालेंगे। यहाँ की स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे लोगों में आक्रोश है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर परिवहन विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए, जो सड़क पर जो अवैध तरीके से मोटरसाइकिल को पार्किंग कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ठेले वालों पर ही होनी चाहिए। मगर यहाँ इस मामले में यहाँ की परिवहन विभाग हो या नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, सिर्फ मौन रहती है। ये बिहार है और बिहार में आप कमाल की चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, ये महाशय रास्ते पर ही ठेले को लगाकर और चले गए हैं। और जो ये ठेला देख सकते हैं कि कहाँ लगा हुआ है, बस ठेला देख सकते हैं कि मेन सड़क पर लगा हुआ है। और जो सड़क है मात्र देख सकते हैं कि इसकी दूरी क्या है, यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण किया गया। और बिहार में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। किस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में अतिक्रमण किया जाता है, वो आप उसका नमूना इस ठेले के माध्यम से देख सकते हैं। पूरे रास्ता को ही एक तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है महाशय के द्वारा, और महाशय घंटों से ठेला लगाकर लापता है। जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, साफ तौर पे इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर घंटों जाम लगी रहती है, फिर भी जो जिला प्रशासन है और नगर निगम है इस मामले में चुप्पी साधी रहती है। और मैं बता दूं कि ये मेडिकल हब के लिए जाना जाता है, जो सासाराम का रौजा रोड जो है। और यहाँ पर तमाम जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मौजूद है। और मैं बता दूं कि सबसे मुख्य बात यह है कि जो सरकारी अस्पताल है इसी इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस से मरीज आते हैं उनको अस्पताल पहुँचने में घंटों तक यहाँ पर जाम में फंसे रहते हैं। इसके लिए लगातार आपने देखा होगा कि जो मरीज हैं उनकी जान भी चली जाती है, फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और जो अतिक्रमणकारी है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण को एक तरह से अतिक्रमण कर लिए हैं और यहाँ से हटने का उनके द्वारा नाम ही नहीं लिया जा रहा है। जब मैं बात किया स्थानीय मेडिकल वालों से तो साफ तौर पे मेडिकल के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये लोग ज़बरदस्ती अपने तरीके से मनमाने ढंग से ये लोग अपना यहाँ पर ठेला लगाए हैं। हम लोग हटाते हैं तो ये लोग इसका विरोध करते हैं, मगर जिला प्रशासन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी शिकायत इन ठेले वालों से नहीं है। ये गरीब हैं, इसीलिए रोजी रोटी के लिए ये लोग ठेला लगाते हैं। मगर इनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा अगर जगह दे दिया जाता तो ये बीच सड़क पर ठेला नहीं लगाते। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।